आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर हमें अपना जो नाम है वो कैसे जुड़वाना है। अगर आपके पास में आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो नहीं है, जिस पर सरकार की तरफ से हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये जो कार्ड है बनाने के लिए आपको लिस्ट के अंदर कैसे नाम जुड़वाना है, कैसे केवाईसी करना है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है CGRMS पोर्टल। तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आओगे, क्योंकि गवर्नमेंट का पोर्टल है तो कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जा सकती है, जैसे कि लोकेशन की अलाउ कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर अब आपको लॉग इन करना होगा, तभी हम कोई भी काम यहाँ पर कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि कैप्चा कोड जो दिखाया गया है, ये जो कैप्चा कोड है कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम यहाँ पर फिल करना है और स्कीम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, तो हमें इसी का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में रजिस्टर गवर्नेंस एज के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा आप किस कंसर्न को रजिस्टर करना चाहते हो। तो जैसे कि हमारा जो नाम है योजना की लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, हमें नया कार्ड बनवाना है, तो हमें अदर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है, तो जैसे कि हॉस्पिटल के खिलाफ करनी है, कोई ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर रहा है, कोई ऐसा इशू है, तो आप यहाँ पर अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमें नाम जुड़वाना है, हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर हमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा मैसेज के माध्यम से, वो कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट करोगे। तो इस तरीके से हम लॉगिन हो चुके हैं, आप भी इसी तरीके से लॉगिन हो जाओगे। कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत आए, अगर उनका जो मोबाइल नंबर है कभी भी इस पोर्टल पर यूज नहीं हुआ है, तो उस केस में रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें नाम एक्स्ट्रा पूछा जाएगा और आप सेम पोर्टल पर आ जाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर पहला जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे गवर्नेंस बाय के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें क्या करना है। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का जो नाम है उसको आधार के अकॉर्डिंग ही दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमें अपना जो नाम है दर्ज करना है। इसके साथ ही में स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जिस भी स्टेट से हो सारे स्टेट के नाम देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, आपका मोबाइल नंबर पहले से आ चुका है, स्कीम आ चुकी है, एप्लीकेशन कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी से एडिशनल मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो अगर आप कोई दूसरा भी नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, एक नंबर से ही आपका काम हो जाएगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है, तो आप यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी है इंटर करोगे और इसके बाद में अब हमें ग्रीवेंस डिटेल के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोर्टल है कई सारे कैटेगरी के जो मामले हैं उनको रजिस्टर करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है या फिर कोई हॉस्पिटल मनी चार्ज कर रहा है, तो इस तरीके के भी ऑप्शन दिए गए। आप यहाँ पर इसी पोर्टल के जरिए कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मेरे केस में क्या है कि हमें यहाँ पर अभी नया आयुष्मान भारत योजना का कार्ड ही बनाना है, तो हम यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन मिलता है अदर वाला, हम इसी का सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने कुछ ऑप्शन आए हैं जिसमें से सिलेक्शन करना है जो हमारी कंप्लेंट है वो किस कैटेगरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जैसे कि EKYC से रिलेटेड है, नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, जिसकी वजह से आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है हमारा नहीं बन पा रहा, हम KYC नहीं कर पा रहे। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट करोगे और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो ID है वो यहाँ पर मांगी जाएगी। अब ये ID क्या होती है, तो आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ कार्ड पर होती है, लेकिन ये जो है ऑप्शन सभी के लिए है। तो मेरे लिए अभी जैसे कि ID है नहीं हमारे पास, नया कार्ड बनेगा तब आएगी, तो हमें यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जहां पर हमें अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करना है या फिर रिक्वेस्ट करना है कि आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है, इस योजना का जो बेनिफिट है हमें दिया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको जिस भी लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहते हो, जैसे कि कोई भी चाहे तो इंग्लिश के अंदर लिख सकता है या फिर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि हमने हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो हम चाहें तो हिंदी के अंदर भी यहाँ पर मैसेज को टाइप कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अब इस मैसेज में लिखना क्या है, ये काफी अहम होता है, क्योंकि इस योजना के अंदर अगर आप किसी भी अधिकारी से ये आग्रह कर रहे हो कि आपका नाम जुड़ना चाहिए तो थोड़ा सा पोलाइट होकर के बात करनी है। और साथ ही में यहाँ पर आप सभी को एक रिक्वेस्ट लिखनी है, जैसे हम एप्लीकेशन फिजिकल लिखते हैं वैसे लिखना है, जैसे कि सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सक अधिकारी सीएमओ जिला अपना मेंशन करेंगे। और इसके बाद में आपसे निवेदन है कि हम इस गांव के निवासी हैं और मेरा नाम आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि प्रार्थी आयुष्मान भारत योजना की कंडीशन के अंदर जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी जो भी कंडीशंस है, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट कभी बना है तो आप बता सकते हो कि मेरा जो है इनकम इतना है। तो वो जितना अच्छा आप डिटेल से लिखोगे, अधिकारी को आपकी जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन लगेगी। तो यहाँ पर आप सभी को नीचे धन्यवाद लिखना है और अपना जो नाम है वो मेंशन कर देना है। तो आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो नीचे की तरफ 2 अटैचमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आ रहे हैं। ये क्या है, तो बेसिकली एक तो आपको आईडी अपलोड करनी है, जो भी यहाँ पर शिकायत कर रहा है या फिर अपना नाम जुड़वाने के लिए कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर रहा है, तो वो यहाँ पर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेगा। तो हम आधार कार्ड देंगे और इसके साथ ही में जैसे कि किसी का राशन कार्ड बना हुआ है, किसी कैटेगरी का बना हुआ, खास करके लाल कार्ड है, या फिर अदर किसी डॉक्यूमेंट को आप देना चाहते हो, लेबर कार्ड है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, जिससे कि उनको लगेगा कि हाँ ये जो लाभार्थी है ये जेन्युइन है, इनको इस योजना का जो लाभ है अत्यंत जरूरी है, इनको देना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से अपलोड कर सकते हो। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने सारी ही डिटेल आ चुकी हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज किया है वो सारी यहाँ पर दिखाई गई है। एक बार हमें मिलान कर लेना है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। मेरी तरफ से पूरा सब कुछ सही है। हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने जो यूजीएन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो एप्लीकेशन नंबर मिला है, इसे आप अपने पास में नोट करके रख सकते हो। कभी भी अपना जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस जानना है तो आप यहाँ पर आकर के पोर्टल के माध्यम से ट्रैक कर सकते हो। कभी भी अगर आपको अपना जो कंप्लेंट है वो वापस लेना है तो यहाँ पर विड्रॉ गिवनेंस का ऑप्शन मिलता है। आप इस तरीके से वापस भी ले सकते हो अगर किसी को ऐसी इशू पड़ता है। मेरे केस में जैसे कि आप देखोगे कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। सरकार की तरफ से अभी जो है इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि जस्ट हमने अभी कंप्लेंट रजिस्टर करी है। सबमिटेड में यहाँ पर दिख रहा है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन इस पे लिया जाएगा तो यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप एक पात्र लाभार्थी होंगे तो आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट के अंदर आपका जो नाम है वो सम्मिलित हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके रिक्वेस्ट के अंदर दिखेगा कि एक्शन क्या लिया गया है। आप अगर इसे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करके अपने पास में सेव करके रख सकते हो। ये जो कंप्लेंट है आपकी रजिस्टर हो चुकी है। हालांकि इस प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा समय लगता है, करीब मान के चलो 20 से 25 दिन तक का समय लग सकता है। तो आप सभी लोग चाहो तो फिजिकली ये जो एप्लीकेशन है दर्ज करने के बाद में इसका जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपको प्रिंट कर ले लेना है और प्रिंट लेने के बाद में अपने जो दस्तावेज हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपकी जो इनकम है कम है ये बताने के लिए आपके पास में जो भी साक्ष्य हैं, अगर राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आप सभी के पास में आय प्रमाण पत्र है तो वो आप दे सकते हो। तो आप सभी को क्या करना है, ये सारे दस्तावेज ले जा करके आपको अपने सीएमओ ऑफिस के अंदर सबमिट करना है। अगर आप जल्दी इस पे एक्शन चाहते हो तो ऐसा आप कर सकते हो, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर जब सबको जवाब दिया जाएगा तो आपको भी यहाँ पर जवाब मिलेगा। तो इस तरीके से भी आयुष्मान भारत योजना के अंदर अपना जो नाम है जुड़वाने के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है केवल उन्हीं के काम आएगा जिनके परिवार का किसी भी सदस्य का नाम पहले से नहीं जुड़ा है, उन लोगों को इस प्रोसेस से जुड़वाना है। लेकिन अगर आपके परिवार का किसी भी सदस्य का नाम जैसे कि आपके माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, उनका नाम पहले से अगर जुड़ा हुआ है तो ये प्रोसेस आपके केस में काम नहीं करेगा। उस केस में एक डिफरेंट तरीका होता है जिसमें कि आप अपने परिवार के अंदर ऐड ऑन करते हो अन्य मेंबर को। तो वो प्रोसेस अगर किसी को देखना है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पे दे दूंगा, जिसमें कि उसमें आप खुद से आसानी से अपना जो नाम है वो जुड़वा सकते हो। और वो ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो कि परिवार के अंदर कोई भी शादी होकर के नई महिला आई है या फिर कोई बच्चा है जो पहले छूट गया था या फिर अभी उसका जन्म हुआ, तो ऐसे लोगों के जो नाम है वो जुड़वाए जा सकते। बाकी जिनकी जो एज है 70 साल से ऊपर है उनको नाम जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उनका आयुष्मान कार्ड की जो केवाईसी वो हो जाती है। हमने ऑलरेडी इन सारे टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियो के जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे, जहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।